समस्या अच्छी बता दी हमारी पीढ़ी की। सर हम लोग 35-40 के लोग हैं, हम गलत समय में पैदा हुए। या तो हमको 50 साल पहले जन्म लेना है, 50 साल बाद, 50 साल बाद लेते तो वेल फर्निश्ड इंडिया मिलता। हमारा काम रहता भोरे उठ के लोटा लेकर दतुआ लेकर खाली घूमना। लोग कुछ तो कुछ कर नहीं रहे, कहते सब हो चुका है, क्या करना अब करना क्या है। वेल फर्निश्ड इंडिया, हम लोग ऐसे समय में पैदा, सारे परिवर्तन हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी जो है वो कूपन से रिचार्ज हो रही है और बात करते हुए खर्च हो जा रही है। ये हमारी पीढ़ी। हमें लगता है कि हम मोटरसाइकिल के लाहिया कर से दुनियादारी की रेस जीत लेंगे, वो पीढ़ी हमारी है। ऐसे में जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। मैं गीत सुनाता हूँ अपनी पीढ़ी का कि हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा क्यों कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो। क्या कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो। धान गेहूं सरसों वाले हर पीले खेत रख लो। रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुआर एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। कि पूछेगा जो पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे। दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी दुनिया, ये नेशनल म्यूजियम में नहीं दिखा पाएगा कि स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो। ओ घर के पीर खड़ा हो जामुन और बेर रख लो। एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, भौरे और तितली जहाँ खेले मिले जुले। और कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना। मैं आजकल देखता हूँ जो ग्रेटर नोएडा या गुड़गांव में जो परिवार रह रहा है, जिनके माता पिता अभी हमारे मुजफ्फरपुर जहानाबाद में छूट गए हैं, या आपके यहाँ जौनपुर सुल्तानपुर में छूट गए हैं, ये लोग मोबाइल पर दिखाते हैं कि ये लोग बोलते हैं अपने बच्चों को कि विंटर वेकेशन में बेटा ले चलेंगे ग्रैंड पा दिखाने, ग्रैंड माँ दिखाने। ये लोग इस तरह से छुट्टी की बात करते हैं कि दिखाने ले चलेंगे जैसे बांधव और भालू दिखाने ले जाएगा। और बच्चा पूछता भी है कि इतनी जिज्ञासा है दादी कैसी होती है माँ, मॉम। हम लोग मम्मी वाले थे, अब मॉम आ गए हैं, हम लोग माता जी वाले होंगे जो छोटा भीम दिखा के चाउमीन खिला रही है बच्चों। हम अपनी विरासत का यही सदुपयोग कर रहे हैं कि हम बाल गणेशा देख के पास्ता खिला रहे हैं, और आज भी हो जाते हैं। तो वहां से कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, ये आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना। रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी है, कि जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी। और क्या बचाना कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक बदला बिछौना, लोटा और पानी रखना। रखना वही एक लालटेन, लालटेन में तेल रे, जहाँ करे रात चांदनी रोशनी से मेरे। और क्या बचाना कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना। याद रखना झाल मुड़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी। और क्या बचाना कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत
रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीजते वो हारे। पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती, दुनिया ऐसी हुआ बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, जिंदाबाद। ठीक है, गीत री बनाए सुना देते हैं। एक तो हिलाल भाई ने इतना पसंद है, इतना मतलब बढ़िया परिचय दे देते हैं, इतनी तारीफ कर देते हैं, आदमी नर्वस हो जाए। अच्छा सूत्रधार का यही काम है, हम लोग तो आदमी है सर। एक अच्छा सूत्रधार अगर करे सांप को भी बुलाएंगे, जिम्मेदारी तो यही बोल के बुलाएंगे, चमचमाते चमड़ी के स्वामी। आपको सांप का दीवार चल रहा है, हम काबिल है। चमचमाते चमड़ी के स्वामी अपने लहरिया चाल से हाथी का पसीना छुड़ा देंगे, अपनी जिह्वा पर विष का थैला दिए। निवेदन करूंगा नागराज से मंच पर आए और हम नागराज को लगे कि हम कवि हैं, जाने एक गीत सुना देगा और एक वीर रस का अनुवाद कभी यहाँ पर बैठा हुआ है। हालांकि ओंकार थोड़ा और कॉन्फिडेंस से रस दिखा था, कि लगा कि हाफ गिलास रस है। देखने में भी वीर रस वाले जैसे लगते हैं भाई, आपको ऐसा जैसा वीर रस का कभी मिलेगा ना सर, 35 किलो का भाई ने तीर धनुष लिया, आपको लगेगा अभी हम लीला छोड़ के कभी सब कहाँ है जामवंत, कहाँ है रावणियास, आप लगेगा भाई भाई। उसके बाद वीर रस का कभी नष्ट आया हुआ है, तुरंत आयोजक कहता है भाई हमारा रस तो वीर रस का कभी ये वीर रस का कभी 45 किलो का कभी इतना आपको आग लगा देगा, इतना आग लगा देगा पाकिस्तान के नाम पर कि आयोजक कहता है रास्ता छोड़िए, पहले 3 बाल्टी पानी दें। उसके बाद मैं जहाँ पढ़ता हूँ सर, 4-5 वीर रस का कभी हो जाए तो मेरा 15 मिनट तो खून खपड़ पोछने चला जाता है, क्योंकि आदमी युद्ध के मूड में रहता है। अच्छा मजे की बात यह है कि इतना सस्ता युद्ध अगर हो जाए तो कोई भी कर लेना चाहे। आप अगर डायरी से विश्व भी जीतना चाहते हैं, पाकिस्तान हम लोग को धमकी देता है कि सोचो कि किसी दिन अगर हम अपने नक्शा पर तिरपाल डाल दिए तो हमें वीर रस मार पाए तो क्या होगा। देशभक्ति का कविता पढ़ता है और आपको केवल एक नाम याद रहता है, पाकिस्तान। अपने देश भूल जाते हैं। देशभक्ति का कविता ये देशभक्ति है, पढ़े लिखे आदमी पढ़ गया है तब आप देशभक्ति कविता। और उसके बाद आपको अच्छा जो वीर रस का कवि होता है वो इतना गर्म, उसका माथा इतना गर्म रहता है, उसके पास कोई फैक्ट नहीं रहता है, क्योंकि वीर रस का कवि वो पढ़ेगा क्या है, वो कहेगा राणा सांगा ने जो स्वप्न में बताया, हल्दी घाटी का मिट्टी में खा के आया, ये सब वो बोलेगा। उसके मुंह में जितना डिग्री सेल्सियस माइनस आ जाए सर, नासा के हिसाब से जो आपने उसको कार्यक्रम में पहले दिया, जितना डिग्री माइनस सेल्सियस उसके मुंह में आ जाए, कहेगा वहां सीमा पर 746 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पर खड़े हैं जवान। अब लद्दाख से बर्फ चलता है लखनऊ की, और कभी का करता है कि चचा इतना भी ठंडा नहीं
इसलिए वहां से देखा माला पहना कर फिजिक्स करता नहीं छू देगा तो बायोलॉजी होगा फिजिक्स वहां से देखता है बर्फ लेके हिम्मत करके आ जाता है और मारता है बर्फ को पिघला दूंगा तुझे वो रेडबुल पी के आया भाई। इसके पास सैनिकों का आंकड़ा ऐसा रहता है जो भारत की सेना के पास नहीं है। सेना पूछती है कि अच्छा आप बताइए इस वाले युद्ध में कितना गया, आपका डायरी में कितना लिखा गया। जब आप लोग सोए हुए थे तब देश की संसद में रात को 12:30 बजे क्या हो रहा था, बस तू ही जगा हुआ था। वीर रस के कवियों का 1.5 घंटा पेमेंट रोक कर देखिए, उसके बाद कहेगा सबको मंच को होता है मेरा हृदय तो चाहते कितना निर्बल आपने दे दे निकल गया पूरे पब्लिक को पाकिस्तान की तरफ खुश करके हमने निकल गया देवघर और क्या कहता है कि इतनी जोर से तालियां बजाए कि लाहौर तक आवाज जाए। और आपको मैं बताऊं वो बोलता है बेचारा उसका अपना बिजनेस, आप बजाने लगते हो चले ही जाएगा वहां। खैर कोई बात नहीं, वीर रस का कभी वो तो मेरा भाई जानता है, नहीं बोला वीर रस का मैं अकेला कभी, हम भी है वो तुमने साथ, हम लोग दिनकर वाले हैं, हम लोग देश के भीतर की बात करते हैं। देशभक्ति का सिलेबस कहता है कि नई पीढ़ी को देशभक्ति के बारे में बताओ। अगर किसी के जान बचाने के लिए लहू चढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि ठंडा खून चाहिए, गर्म खून किसी का जान बचा नहीं सकता है। सब बच्चों का खून हुआ है। और देश की सेना में इतना ताकत है कि वीर रस का 45 किलो वाला कभी नहीं भी पीछे से डायरी देगा तो भी हमें जीत के आएंगे। आपका जो दौर था, एक पीढ़ी सर इंस्टाग्राम की है, एक सेवाग्राम की पीढ़ी। अब हमारा जो हम भी उसी में है कि भाई हमारा जो दौर था, हम लोग जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, हम लोग में से ऐसा कोई भी लड़का नहीं था जो स्कूल जाए रास्ता में ईंट का एक टुकड़ा मिले और दिल बना दे दीवार पर। यूकेलिप्टस का पेड़ तो हम सोचते थे सरकार इसलिए लगाती दिल बना सके और फिर जाड़े में खाप सके जलाए। तो वहां से एक गीत करता हूँ, आप स्कूल जा रहे हैं तो वहां से गीत शुरू होता है कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के। कौन थे आप लोग? इसके पीछे पीछे हम लोग आ रहे हैं, इंस्टाग्राम वाले नहीं समझ पा रहे हो जाते कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, और चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी स्वयं, उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ जाने वाले लड़के। पर दिल टूटे तो पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले और खा के समोसा सीनियर के बिल दिखाने वाले लड़के। अरे मेहनत के पथ परियों साइकिल चलाने वाले लड़के। और संघर्षों की याद में तब तहदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर कि एक शेर खुद को गाली
हीर बनाने वाले लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के, और पुलिया पे बैठे रांझा बन के। देखिए यहाँ पर मैंने कविता में पुलिया इस्तेमाल किया है, इसका बड़ा साइंटिफिक कारण है, क्योंकि मैं बिहार से आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ बिहार से, हमारा ओंकार भाई। तो अगर आप अखबार पढ़ते हो तो जहाँ हर महीना एक पुल निकल जाए नदी में, वहां कविता में भी भरोसा नहीं, इसलिए मैंने सुरक्षा के लिहाज से पुलिया इस्तेमाल किया। यही रहेगा, बहेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ इंजीनियर भ्रष्ट है, कतई नहीं। हमारा तो मुख्यमंत्री ही इंजीनियर है। आप इंजीनियर, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? असल में हमारे इंजीनियर ने पढ़ा हिस्ट्री तो देखा कि कन्फ्यूशियस बोलता है, चाइनीज दार्शनिक, की प्रकृति का सम्मान करो वो सर्वश्रेष्ठ है। लाओ से बोलता है कि प्रकृति के पीछे पीछे चलो, परमाशा है। हमारे राज्य का इंजीनियर बोला कन्फ्यूशियस, लाओ से खड़ा होगा, खाली बोलने से होता है, खाली बकैती करके भी दिखाना होता है। तो हमारे इंजीनियर ने कहा कि सर सोचिए कोई पुल हम ऐसा बनाएं जो 300 साल तक नदी में खड़ा है, तो नदी के ताकत पर भरोसा करेगा, प्रकृति की ताकत पर करेगा कोई भरोसा? प्रकृति की सर्वश्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए हमने अपने राज्य का लोहा बनाया। मेरे राज्य के लोहा में ताली हो जाइए आप लोग कभी। दुनिया पे बैठे रांझा बनके हीर नभाने वाले लड़के, लेकिन यही लड़के जब अपने अपने समय में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले कि जब हक में उठे तो कलमा को शमशीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज